हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो दी ट्रिब्यून न्यूज़पेपर से है और इस एडिटोरियल में जो हाल ही में वारिस पंजाब के जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है उसके कुछ एक्टिविस्ट और उसके जो लीडर है अमृतपाल को लेकर बात की गई है। तो आओ हम आज का इस एडिटोरियल शुरू करते हैं और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको देखेंगे, उनके मीनिंग समझेंगे और ये देखेंगे कि उनको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आओ शुरू करते हैं। The crackdown by the Punjab police on pro-Khalistan activist Amritpal Singh and his supporters is a welcome step aimed at ensuring that peace and public order are not disturbed in the border state। तो देखो इसमें पहला वर्ड है क्रैकडाउन। क्रैकडाउन का मतलब होता है वैसे कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑफिशियल एक्शन जो किसी को पनिश करने के लिए लिया जाता है। तो इसका मतलब है कि पंजाब पुलिस ने जो प्रो खालिस्तान एक्टिविस्ट है, प्रो का मतलब होता है कि जो सपोर्टर, प्रो हम यूज़ करते हैं, प्रो एक प्रीफिक्स के तौर पर यूज़ किया जाता है जिसका मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी संस्था का सपोर्टर। तो प्रो खालिस्तान का मतलब हो गया जो खालिस्तान संस्था का सपोर्टर है। ओके, तो जो प्रो खालिस्तान संस्था है, खालिस्तान संस्था का जो सपोर्टर है अमृतपाल, उसके ऊपर जो क्रैकडाउन करा है मीन्स कि पुलिस ने जो एक्शन करा है उसको पनिश करने के लिए और उसके सपोर्टर्स को पनिश करने के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप माना जाता है अकॉर्डिंग टू उस पर्सन के जिसने एडिटोरियल लिखा है। ओके, और इसका जो भी ये पुलिस ने स्टेप लिया है इसका मकसद क्या है। जो स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, इसमें पीस एंड पब्लिक ऑर्डर को इंश्योर करना कि शांति वाला माहौल बना रहे और पब्लिक ऑर्डर बना रहे। तो अगली लाइन है दी आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट विच हैज़ बीन रिपीटेडली अक्यूज्ड ऑफ गोइंग सॉफ्ट ऑन सेक्शनिस्ट ट्रबल मेकर्स हैज़ फाइनली टेकन द बुल बाय द हॉर्न्स। तो इसमें देखो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है अक्यूज्ड। ओके, तो कहता है कि आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट जिसको पहले बार बार रिपीटेडली बार बार एक्यूज़ करा गया है, एक्यूज़ करना किसी पर दोष लगाना, कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उस पर दोष लगाया गया है कि वो सॉफ्ट है, काफ़ी सॉफ्ट है। किस पर? सेक्शनिस्ट ट्रबल मेकर्स। सो सेक्शनिस्ट कौन होता है? सेक्शनिस्ट वो पर्सन होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारी अलग, जो ये बात करते हैं कि हमारी अलग एक ग्रुप, जो उनका ग्रुप है, मान लो कि जो जिस ग्रुप को वो सपोर्ट करते हैं उस ग्रुप का एक अलग कंट्री हो, एक अलग टेरिटरी हो, ठीक है, तो उसे जो तोड़ने की बात करते हैं, किसी कंट्री को तोड़ने की बात करते हैं, उसे कहते हैं सेक्शनिस्ट। तो ट्रबल मेकर्स जो ट्रबल पैदा करते हैं, ठीक है, तो हैज़ फाइनली टेकन दी बुल बाय दी हॉर्न्स, मतलब टेक दी बुल बाय दी हॉर्न्स का मतलब होता है कि किसी डिफ़िकल्ट कार्य को बहुत ही ब्रेवता मीन्स डिटर्मिनेशन के साथ और दृढ़ता के साथ, बहुत ही बहादुरी के साथ किसी कार्य को करना, उसे कहते हैं टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ईडीएम है, काफ़ी बार एग्जाम्स में देखा गया है। ओके, तो इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसको जो पहले से बार बार उस पर जो दोष लगाया गया है कि वो सेक्शनिस्ट ट्रबल मेकर्स पर काफ़ी सॉफ्ट रही है, उसने फाइनली जो एक जो डिफ़िकल्ट कार्य है कि अमृतपाल और उसके जो साथी है उन पर क्रैकडाउन करना ये स्टेप उठाया है। ओके, द एक्शन कम्स वीक आफ्टर द रेबल रोजर्स आर्म्ड रोलिस्ट स्टॉर्म्ड अजनाला पुलिस स्टेशन डिमांडिंग द रिलीज ऑफ वन ऑफ हिज एड्स। ओके, तो कहते हैं कि ये जो एक्शन पुलिस ने करा है ये काफ़ी वीक्स के बाद आया है। कौन से वीक्स के बाद? जब रेबल रोज़र कौन होता है? रेबल रोज़र एक वो पर्सन होता है जो एक ऐसा स्पीकर होता है जो ऐसा भाषण करता है कि अपने भाषण से लोगों को मनाता है कि कोई ऐसा अग्रेसिव काम करने के लिए, जो वॉयलेंट काम करने के लिए, और उसका उस स्पीकर को फ़ायदा होता है, ठीक है, मीन्स अपने फ़ायदे के लिए लोगों को भड़का कर कोई ऐसा काम करवाता है जो इलीगल हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं रेबल रोज़र। तो उसके तो इसमें कहा गया है कि जो अमृतपाल एक रेबल रोज़र है, ठीक है, उसके जो आर्म्ड लॉयलिस्ट मीन्स सपोर्टर थे, उनके पास हथियार थे, उन्होंने स्टॉर्म मीन्स हमला करना, अटैक करना और अटैक करके कैप्चर कर लेना। हाल ही में आपको पता है अजनाला पुलिस स्टेशन जो अमृतसर के आसपास है, उस पर उसके जो सपोर्टर थे उन्होंने अटैक करा
और हमला करता। वो क्यों करा था, कैप्चर क्यों करा था, उनका जो एक साथी पुलिस ने इल्लीगल तौर पर अरेस्ट किया था उसको छुड़वाने के लिए। सो एड्स होता है उनका साथी, असिस्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखो, दी पुलिस हैड कट अ सॉरी फिगर बाय टेमली कैपिटुलेटिंग टू दी प्रोटेस्टर्स। सो इसमें है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है, कट ए सॉरी फिगर। कट ए सॉरी फिगर मीन्स अपने आप को बहुत ही जैसे पुअरली रिप्रेजेंट करना, नेगेटिवली रिप्रेजेंट करना, जब अपने आप को पुअरली प्रेजेंट करना किसी के सामने। और टेमली, टेमली का मतलब होता है कि जो ए, जैसे हम मान लें कि इतना, टेमली का मतलब कि हम उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, किसी पर्सन को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो ब्रेव नहीं है, वो फोर्सफुल नहीं है, वो वीक है काफ़ी। तो हमको पता है कि पुलिस ने तब कोई कदम नहीं उठाया था, उन्होंने वीकली प्रोटेस्टर की जो मांग थी उनको उनके सामने झुक गए थे। सो कैपिटुलेट होता है सरेंडर करना, कैपिटुलेट सरेंडर करना, मतलब कि पुलिस ने अपने आप को बहुत ही बैडली प्रेजेंट करा था। कैसे कि उन्होंने प्रोटेस्टर की जो मांग थी उनको उनके आगे सरेंडर कर दिया था। ओके, हैविंग लर्नड द लेसन द हार्ड वे, द अथॉरिटीज़ आर नाउ गोइंग ऑल अबाउट टू रिडीम देमसेल्व्स। इसका मतलब है कि हैविंग लर्नड दी लेसन हार्ड वे। दी हार्ड वे मतलब कि जैसे आज हम देखते हैं कि हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं, उसको पढ़ के, लर्न करके। लेकिन दी हार्ड वे मतलब अपने एक्सपीरियंस से, जो हमारे प्लीसेंट एक्सपीरियंस होते हैं, बुरे तजुर्बे होते हैं, उनसे जब हम कुछ सीखते हैं तो कहते हैं लर्न दी लेसन हार्ड वे। ओके, तो पुलिस ने अपने जो अनप्लीसेंट एक्सपीरियंस से उससे सीखा, और उसके सीखने से बाद जो अथॉरिटीज़ पुलिस है उसने अब क्या कर रही है, आर नाउ गोइंग ऑल आउट मीन्स, गो ऑल आउट मीन्स, गो ऑल आउट का मतलब होता है हर प्रकार का एफर्ट करना, कोशिश करनी। क्यों, टू रिडीम देमसेल्व्स। सो रिडीम देमसेल्व्स का मतलब होता है कि अपनी जो रेपुटेशन पुलिस ने गवा दी थी, कि जैसे पुलिस को हम ये देखते हैं कि पुलिस प्रोटेक्ट करती है लोगों को, लेकिन पुलिस पुलिस पर भी हमला हो गया था, पुलिस का जो पुलिस स्टेशन है वो कैप्चर कर लिया गया था। तो हम के हमारी नज़रों में ये आ गया कि पुलिस की कोई रेपुटेशन ही नहीं है, पुलिस तो खुद नहीं अपनी प्रोटेक्शन कर पा रही, लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, तो पुलिस ने अपनी जो रेपुटेशन थी प्रोटेक्टर की, उसको वापस पाने के लिए हर एफर्ट कर रही है। ओके, तो इसका मतलब है रिडीम देमसेल्व्स, अपनी रेपुटेशन को दोबारा प्राप्त करना। ओके, सो आगे है, देयर आर रिपोर्ट्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ मेजर स्वूप। सो स्वूप क्या होता है, स्वूप का मतलब होता है एक अटैक। क्यों, किसी को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए, या किसी को घेरने के लिए। तो कहता है कि देयर आर रिपोर्ट दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स लॉन्च्ड अ मेजर स्वूप आफ्टर यूनियन गवर्नमेंट अमित शाह assured Chief Minister Bhagwant Mann of adequate deployment of central armed police forces in the state। कि रिपोर्ट चल रही है, जहाँ पर रिपोर्ट्स है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने एक मेजर स्वूप लॉन्च करा। मेजर स्वूप मतलब एक मेजर अटैक लॉन्च करा। किसके बाद, जब यूनियन जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने भगवंत मान जो पंजाब का सीएम है उनको ये अश्योर करा था कि आप जिस एफर्ट करो, आप ये अटैक लॉन्च करो, क्योंकि हम आपको एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट करेंगे आपकी स्टेट में। जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है, जो सेंटर की पुलिस फोर्सेस है, सीआरपीएफ होगी या जो भी और फोर्सेस है, आर्मी, उसकी डिप्लॉयमेंट करेंगे। ओके, तो कहता है कि राइजिंग अबव पार्टी लाइन्स। अब देखो, सेंटर में जो गवर्नमेंट वो बीजेपी की है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की, दोनों की अलग अलग पार्टी है, लेकिन कहता है कि राइजिंग अबव पार्टी लाइन्स, पार्टी लाइन से ऊपर उठते हुए, close coordination and collaboration between the center and the state will be vital for keeping the situation under control। जो सेंटर एंड स्टेट के दरमियान जो क्लोज कोऑर्डिनेशन, एक साथ मिलकर काम करने का जो उन्होंने ये एग्रीमेंट करा है, और कोलैबोरेशन, एक साथ काम करना, डिस्कशन करके काम करने का जो उन्होंने एग्रीमेंट करा है, जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाइटल है। वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ताकि सिचुएशन जो है वो कंट्रोल के अंडर रह सके। आगे कहते हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज मस्ट थोरोली प्रोब भी से जांच पड़ताल करनी, इन्वेस्टिगेशन करनी, कि इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी है उनको थोरोली पूरी तरह से प्रोब करनी चाहिए। किसके लिए, द सस्पेक्टेड रोल ऑफ पाकिस्तान आईएसआई एंड वेरियस रिलीजियस सेक्शनिस्ट ग्रुप्स इन प्रोवाइडिंग फंड्स टू कीप दी पोर्ट बॉइलिंग इन पंजाब। इसमें देखो ईडीएम आ रहा है, कीप दी पोर्ट बॉइलिंग मीन्स जो काम चल रहा था उसे चलने रहने देना। तो इस लाइन का मतलब है कि जो प्रोब एजेंसीज है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, उनको
अच्छी तरह से ये सस्पेक्ट प्रोब करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि आईएसआई की जो पाकिस्तान की जो आईएसआई एजेंसी है, जहाँ और जो रिलीजियस सेक्शनिस्ट ग्रुप्स है, मीन्स ऐसे धार्मिक ग्रुप जिनका मकसद क्या है, टुकड़े देश के या किसी रीजन के टुकड़े टुकड़े करना, उनका क्या योगदान है, रोल है किसमें। पंजाब में जो भी काम चल रहा है, जैसे हम देखते हैं कि खालिस्तान का पहले भी नारा चलता था, आज भी चल रहा है, इसके लिए फ़ंड प्रोवाइड करने में क्या योगदान है इन दोनों संस्थाओं का, इसकी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाए। ओके, कहता है सम मेंबर्स ऑफ डायस्पोरा। डायस्पोरा क्या होता है, जो हमारे इंडिया के लोग बाहरली कंट्री में रह रहे हैं, उनको कलेक्टिवली डायस्पोरा कहा जाता है। ओके, कहता है सम मेंबर्स ऑफ द डायस्पोरा, डायस्पोरा के कुछ जो मेंबर है, इंस्टेड ऑफ कन्फाइन मीन्स अपने आप को किसी एरिया में या किसी काम में लिमिट कर लेना। ओके, कहता है इंस्टेड ऑफ कन्फाइन देमसेल्फ टू मैटर्स कंसर्निंग देयर अडोप्टेड कंट्रीज, उन्होंने जो कंट्रीज अडोप्ट करी है उनके रिलेटेड जो मैटर्स है, उस मैटर्स के दरमियान अपने आप को कन्फाइन करने के बजाय दे आर ट्राइंग टू क्रिएट दी डेंजरसली मिसलीडिंग इंप्रेशन डैट दी स्टेट्स रेजिडेंट्स आर विटनेसिंग ए रीन ऑफ टेरर एंड इंप्रेशन। वो क्या कोशिश कर रहे हैं, वो ट्राई करने ये कोशिश कर रहे हैं कि एक मिसलीडिंग इंप्रेशन जो है वो पैदा किया जा सके, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो स्टेट के रेजिडेंट्स है, पंजाब के जो रेजिडेंट्स है, सिटीजन्स हैं, वो एक कैसा अरीन मीन्स अराज, कैसा हुकूमत देख रहे हैं जिसमें टेरर है और रिप्रेशन मीन्स किसी को दबाना, उनको दबाया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा वो शो कर रहे हैं, लेकिन असलियत में हम जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आगे कहता है कि दीज आर नथिंग बट कनार्ड्स। कनार्ड्स होता है जो र्यूमर्स होते हैं। ठीक है, कनार्ड्स का मतलब है र्यूमर्स, र्यूमर्स होक्स र्यूमर्स। ठीक है, तो कहता है कि दीज आर नथिंग बट कनार्ड्स, ये जो बातें ऊपर हमने कही है ये कुछ नहीं है, बस र्यूमर्स या कनार्ड्स हैं, बीइंग स्प्रेड टू फोमेंट ट्रबल, और जो स्प्रेड किए जा रहे हैं, क्यों स्प्रेड किए जा रहे हैं, ट्रबल को प्रमोट करने के लिए। फोमेंट मतलब एनकरेज करना, प्रमोट करना। जो ट्रबल है, गड़बड़ी है, उसको एनकरेज करने के लिए कहाँ, इन अ स्टेट, एक ऐसी स्टेट में रिनाउंड फॉर इट्स हार्डली फार्मर्स, जिनको जाना जाता था उसके हार्डी फार्मर्स, जो बहुत मेहनती फार्मर्स थे। जैसे हम जानते हैं कि पंजाब को उसके बहुत ही मेहनती फार्मर्स एंड फियरलेस सोल्जर्स, जो बहादुर जवान है, उसके बेस पर जाना जाता था। ओके, कहता संडेज अटैक ऑन द इंडियन हाई कमीशन इन लंदन। जैसे हम जानते हैं कि लंदन में जो इंडियन हाई कमीशन है, उस पर संडे के दिन अटैक हुआ था। एंड वेंडलिज्म एट द इंडियन कॉन्सुलेट इन सैन फ्रांसिस्को बाय खालिस्तान सिंपथाइजर्स। जो खालिस्तान सिंपथाइजर्स है, सिंपथाइजर्स मीन्स जो उनके लिए सिंपथी रखते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। जो सैन फ्रांसिस्को में भी खालिस्तान सिंपथाइज़र के द्वारा, वहाँ जो सैन फ्रांसिस्को में एक इंडियन कॉन्सुलेट है, वहाँ पर वैंडलिज्म हुई थी। वैंडलिज्म का मतलब क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। वैंडलिज्म का मतलब होता है कि जानबूझकर डैमेज करना, स्पेशली प्रॉपर्टी को डैमेज करना। ओके, वार अटेंशन सीकिंग एक्ट्स ऑफ प्रोवोकेशन, ये बस क्या थे, अटेंशन सीकिंग, अटेंशन पाने के लिए, लोगों की अटेंशन पाने के लिए एक्ट थे। क्यों, और एक्ट का मतलब क्या था, प्रोवोकेट प्रोवोकेट करना मतलब लोगों को उकसाना। डैट आर बिकमिंग अ, और ये हम जानते हैं कि डैट आर बिकमिंग अ कॉमन अक्रंस इन द वेस्ट, जो वेस्ट की कंट्रीज हैं वहाँ ये कॉमन हम देख सकते हैं। ओके, तथा अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती यह है कि कंट्रीज सच एज द यूके, कैनेडा, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, जो ये कंट्रीज है यूके, कैनेडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, आर लैकिंग फर्म कमिटमेंट, उनके दरमियान कोई फर्म कमिटमेंट नहीं है ऐसी। क्यों, टू स्टैम्प आउट दिस मिनेस। स्टैम्प आउट का मतलब होता है कि क्रश करना, क्रश करना मीन्स बिल्कुल ख़त्म कर देना। क्या ख़त्म करना, दिस मिनेस, मिनेस होता है डेंजर, खतरा, रिस्क। जो ये खतरा है कि खालिस्तान सिंपथाइजर्स जो है ये जैसे हमने देखा कि सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने कुछ वैंडलिज्म करी, जब लंदन की इंडियन हाई कमीशन को जैसे अटैक करा, तो ये एक खतरा है। वहाँ पर जो हमारे इंडिया के वो जो हाई कमीशन रहते हैं, उनको ख़तरा है, मीनेस है, डेंजर है। इसको ख़त्म करने के लिए उनके दरमियान कोई कमिटमेंट नहीं है। कहता थी आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटेन्स मच अब्यूज्ड जाइलम पॉलिसी, ब्रिटेन ने एक जाइलम पॉलिसी अडोप्ट करी थी, लेकिन जाइलम पॉलिसी मतलब कि जो शरणार्थी होते हैं उनको अपनी कंट्री में रहने के लिए जगह देनी या थोड़ा टाइम देना। ठीक है, तो ब्रिटेन ने जो
ज़ाइलम पॉलिसी अडॉप्ट करी थी, जिसको काफ़ी अब्यूज़ मीन्स काफ़ी उसके बारे में क्रिटिसिज्म आलोचना करी गई थी, विच ओपन द फ्लड गेट्स फॉर माइग्रेंट्स ऑफ ऑल ह्यूज़। ह्यूज़ होता है कि ऑल कलर्स, ह्यू का मतलब ऑल कलर, सभी जो कलर के, सभी जो धर्म के, जो सभी जात पात के जो टेररिज्म हिट पंजाब और जम्मू कश्मीर के जो टेररिज्म हिट एरिया थे, वहाँ के जो जभी सभी जात पात के कलर के जो लोग हैं, उनके लिए वहाँ के गेट्स खुल गए थे, मीन्स वो ब्रिटेन में एंटर हो सकते थे। तो आर स्टिल वेरी विजिबल, इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं ये अभी भी विजिबल है। ओके, द ओनस, ओनस होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कहता है द ओनस इज़ ऑन द यूके टू नॉट लैंड अ प्लेटफॉर्म टू इंडियन बेटर्स। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी यूके के ऊपर है कि वो इंडियन बेटर्स जो इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहती है उनको एक प्लेटफॉर्म ना दे, अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, इट कुड हैव ब्लड ऑन इट्स हैंड। तो इसका मतलब है कि ब्रिटेन के खुद के जो हाथ है वो ही खून से रंग जाएंगे। कैसे, ऑल ओवर अगेन, जैसे पहले हुआ था। कैसे, ए थ्रो बैक अगर बात करें पहले कैसे क्या हुआ था, जब 1984 में जो इंडियन डिप्लोमेट था रविंदर महित्रे, उसकी कश्मीरी टेररिस्ट्स ने ब्रिटिश की धरती पर ब्रिटेन में ही हत्या कर दी थी 1984 में। ऐसा काम दोबारा होने की आशंका भी है। ओके, तो ये हमारा आज का एडिटोरियल था, और इसके में जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उनके बारे में हमने देखा, समझा, जाना इनका यूज़ कैसे होता है। ठीक है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, आपको इन वर्ड्स का मीनिंग खुद याद हो जाएगा, पता चल जाएगा कैसे इनको यूज़ करना है, और एग्ज़ाम में इनके सिनोनिम एंटोनिम्स आ सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो गया अगर आप इस एडिटोरियल को और इनके वर्ड्स को अच्छी तरह से समझेंगे। तो ये जो हमने एडिटोरियल करा, ये हम देख सकते हैं कि किसी के धर्म के रिलेटेड था, लेकिन मेरा इस एडिटोरियल को समझाने का मकसद ये नहीं था किसी की भी जो फीलिंग्स है, किसी धर्म की जो फीलिंग्स है, किसी पर्सन की जो धर्म के लिए फीलिंग्स है, उनको आहत करने का मेरा कोई मतलब नहीं है। बस मैं आपको इंग्लिश वर्ड्स समझाना चाहता था। ओके, और ऐसे ही वीडियो के लिए आगे भी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।